दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, पेपर लीक का मुद्दा अब थोड़ा सा वीक हो गया है क्योंकि वांगचुक जो है वो अब कॉकरोचों के लिए विलन हो गए। पेपर लीक का समाधान जिनको चाहिए वो अलग हो गए हैं और अराजकता जिनको चाहिए वो अलग हो गए हैं, क्योंकि इन कॉकरोचों के लिए अब वांगचुक जो हैं वो चुके हुए हो चुके हैं। हमारे यहां देसी अंदाज में कहा जाता है कि आप चुके हुए हैं, मतलब आपका काम पूरा हो चुका है। तो वांगचुक अब चुके हुए हो चुके हैं इन कॉकरोचों के लिए। सोनम वांगचुक ने 26 दिन के बाद कल आधी रात को क्या किया? अनशन तोड़ दिया। जैसे ही सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ा तो ये जो अराजकता के आका हैं, जिनको केवल अराजकता चाहिए, उन्होंने कहा कि नहीं सोनम वांगचुक, अब आप हमारे हीरो नहीं हैं, अब आप विलेन हो गए। और इसके आगे क्या? जब तक उनका इस्तेमाल करना था इन लोगों को, तब तक वो हीरो थे। जब तक पूरी दुनिया भर से उनके नाम पर सपोर्ट मांगना था, क्योंकि इनको अभिजीत दीपिका को और सौरभ दास को कोई नहीं जानता है। ये एक इंस्टाग्राम का पेज है, नाम इन्होंने पार्टी रखा है सीजेपी, लेकिन ये सीजेपी इंस्टाग्राम के पेज से आगे कुछ नहीं है। तो जब तक पूरी दुनिया से सपोर्ट मांगना था, दुनिया भर के लोग बुलाने थे, तो कहा सोनम वांगचुक आकर बैठो। और जब सोनम वांगचुक ने कहा कि मैं समाधान की तरफ जा रहा हूं, तो कहा कि आप तो बेवफा हैं। अब इनके लिए सोनम बेवफा हो गए। जो 26 दिनों से अपनी देह को गला रहा था, वो सोनम वांगचुक इनके लिए अब कुछ भी नहीं बचा। जब तक सोनम वांगचुक भूखे थे, ये सब वांगचुक के आगे पीछे घूम रहे थे, क्योंकि सारा फुटेज वहीं पे था। सारे लोग मिलने के लिए वहीं पे जा रहे थे, अपना सपोर्ट देने के लिए वहीं पे जा रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? 2 घूंट जूस पी लिया। 2 घूंट उन्होंने जूस क्या पी लिया? वांगचुक हीरो से विलन हो गए। अब मैं कहना चाहता हूं, एक हिंदी फीचर फिल्म थी जिसका डायलॉग था कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। मैं कहना चाहता हूं कि 2 घूंट जूस की कीमत तुम क्या जानो वांगचुक बाबू। ये 2 घूंट जूस हीरो को विलन बना देता है। आंदोलन का जिनको आ भी पता नहीं है, जिनके नाम पर केवल 200-400 लोग वहां पर आते थे, वो अब ये बता रहे हैं कि ये आंदोलन सोनम वांगचुक का है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि ये तो युवाओं का आंदोलन है। और सोनम वांगचुक क्या है? वो तो बूढ़े हैं। अब आप ये बताइए कि इसका क्या किया जाए। ये जो अभिजीत दीपिका है, सीजेपी का लीडर, दीपिका ये कह रहा है कि आंदोलन सोनम वांगचुक का नहीं है। मुझे लग रहा है कि दीपिका सही बोल रहा है। आपको क्या लगता है? मुझे लग रहा है कि जो दीपिका है वो सही बोल रहा है कि ये जो आंदोलन है, ये है ही नहीं सोनम वांगचुक का। ये सोनम वांगचुक का आंदोलन नहीं है। यह आंदोलन किसका है? यह आंदोलन भूखे अनशन पर रहने वालों का नहीं है। यह आंदोलन उनका है जो ठोक ठोक के बर्गर खाते हैं। यह आंदोलन उनका है जो कचौड़ी धनाधन 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 चलता रहता है। उधर चलने दो आंदोलन। बैठा एक बूढ़ा आदमी, बैठा एक ऐसा शख्स जिसको देश के लोग जानते हैं, उसको भूखा रहने दो, तड़पने दो। हमें क्या, बर्गर खाना है, हमारे लिए कचौड़ी लाइए, हमारे लिए क्या लाइए, क्या क्या लाइए, मैं बताता हूं आगे। यह आंदोलन उनका है जो होटल के कमरों में जाके सो जाते हैं। यह आंदोलन उनका है जो कहते हैं कि ठीक है मैं बीमार हो गया हूं, बाद में आऊंगा, आप लोग देख लेना। यह आंदोलन उनका है जो प्रदर्शन के मुख्य दिन पर गायब हो जाते हैं। और कॉकरोच पार्टी के ये जो 2-4 चेहरे हैं, प्रदर्शनकारी नौजवान, उनसे ये सवाल वहीं पर खड़े होकर पूछ रहे हैं कि जब सारे छात्र लड़ रहे थे तब तुम कहां थे भाई? ये पूछ रहे हैं कि फुटेज खाने के लिए आ जाते हो, खाना खाने के लिए आ जाते हो, लेकिन लड़ने के लिए हमको आगे कर देते हो, लाठी खाने के लिए हमको आगे कर देते हो। यह आंदोलन सोनम वांगचुक का आंदोलन नहीं है, यह तो कतर दुबई के पिज्जा वाला आंदोलन है।
ये इन फूड पैकेट्स वालों का आंदोलन है कि आइए पिज्जा डिलीवर हो रहा है, कहां से आ रहा है, बोले दुबई से आ रहा है, कतर से आ रहा है, सऊदी से आ रहा है और हम खा रहे हैं। ये उनका आंदोलन है। एक भूखे व्यक्ति का थोड़ी आंदोलन है जो अपनी देह को गला रहा था। यह आंदोलन अमेरिकन फंडिंग वाला आंदोलन है, जिसमें ढेर सारे ऐसे तत्व जो भारत को गाली देते हुए वहां पर नजर आएंगे, ये सब वहां पर मिलेंगे। यह अमेरिकन फंडिंग वाला आंदोलन है। अभिजीत दीपके आया कहां से, यह भी आप जान लीजिए। यह आंदोलन उस अराजकता का आंदोलन है जो खुलकर केवल यही चाहते हैं कि समाधान की बात मत करो, हंगामा करो, झगड़ा करो। यह देखिए, यह जब आंदोलन शुरू हुआ उस वक्त पुलिस के बहुत कम लोग वहां पर थे। बैरिकेड्स लगाए गए थे, बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, उखाड़ दिए गए। फिर इसके बाद सारा झगड़ा, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, पुलिस के ऊपर हमला हुआ, यह सब कुछ हुआ। लेकिन पहली तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि खुलकर कहो कि यह आंदोलन किसका है। यह छुपकर मत कहो कि आज कह दिया कि भाई सोनम का आंदोलन नहीं है। खुलकर कहो कि किसका आंदोलन है यह। क्या यह आंदोलन अरविंद केजरीवाल का है? क्या यह आंदोलन राहुल गांधी का है? क्या यह आंदोलन अखिलेश यादव का है? यह किसका आंदोलन है? क्योंकि नीट के छात्र तो दिखाई नहीं दे रहे। दिल्ली पुलिस ने हमें क्या बताया? दिल्ली पुलिस ने बताया है कि 215 ऐसे लोग तो डिटेक्ट किए गए कैमरे से, जो कैमरा, टेक्निकल कैमरा चेहरे को पहचान लेता है, जिनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड है। यह आंदोलन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का आंदोलन है। यह आंदोलन उनका नहीं है जो पेपर लीक का समाधान चाहते हो। वो बच्चे हैं कहां जो पेपर लीक का समाधान चाहते हैं? क्योंकि समाधान चाहने वालों के पास सुझाव भी होते हैं कि सरकार आपसे यह नहीं हो पा रहा है, हम आपको सुझाव देते हैं, 4 काम कर लीजिए, रुक जाएगा। लेकिन इनके पास ना सुझाव है, ना ये समाधान पर चर्चा चाहते हैं कि कोई आए, टेक्निकल कमेटी इनके पास बैठे, टेक्निकल लोग इनके पास आकर बताएं कि समाधान क्या है। ना समाधान के लिए कोई कदम उठाना चाहते हैं। आइटम नंबर 2, अगर यह कहा जा रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जा रहे हैं, तो नेता आकर बोल रहे हैं कि हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं चाहिए, हमें समाधान नहीं चाहिए, हमको कड़ा कानून नहीं चाहिए, हमको सदन में चर्चा नहीं चाहिए, हमको कोई सुझाव देना नहीं है, कोई सुझाव लेना नहीं है, हमें इस्तीफा चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का। लेकिन सरकार क्या कर रही है? इस इस्तीफे के अलावा वो थोड़ा सा समझिए, इस बात पर अड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं कि इस्तीफा चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने कल वीडियो भी जारी किया और कहा भी कि कड़े कानून का प्रावधान कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट जो पारदर्शिता सुनिश्चित करें, सुधार सुनिश्चित करें, ढांचे में व्यापक बदलाव हो रहा है, सुधार हो रहा है, हाई लेवल समीक्षा की जा रही है छात्रों के हितों की रक्षा के लिए। हम हर प्रकार की चर्चा के लिए तैयार हैं, आइए चर्चा कीजिए। और जो नया कानून जिसमें सुधार की बात की जा रही है, जिसमें कैबिनेट ने बताया जा रहा है कि जिसको पास किया है, जिस पर अपनी मंजूरी दी है, उसमें सबसे बड़ा प्रावधान यह है कि अब 10 साल तक जेल का प्रावधान इसमें रखा गया है और 10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया गया है। लेकिन विपक्ष को ऐसा लगता है कि आंदोलन अब समाप्त होने वाला है। क्यों? क्योंकि चर्चा होने लगी है। पहले वो कह रहे थे कि सरकार से कोई चर्चा नहीं कर रहा है, अब 2 मंत्री चर्चा कर रहे हैं। युवाओं के हित में जो कदम उठाए जा रहे हैं उस पर चर्चा करने के बजाय फ्लोर ओपन था। 4-4 दिन लगातार सरकार ने कहा कि आइए आप चर्चा कीजिए, अपने सुझाव दीजिए, हमारी खामियां हैं तो हमारी खामियां आकर सदन के पटल पर बताइए, जो गड़बड़ियां बोले कि नहीं, इस्तीफा के बिना कुछ नहीं होगा। अब सरकार का कहना है कि यह केवल राजनीति कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने आज मुलाकात भी की है सीजेपी की टीम के साथ। जेपी नड्डा की मुलाकात हुई, जितेंद्र सिंह साथ में थे। मेरा सवाल यह है कि क्या कोई समाधान निकलेगा या केवल खालिस राजनीति होगी? चर्चा इस पर करूंगा, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीपके या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है। ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीपके या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं करते, इस्तीफा नहीं देते, तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा, सरकार को खुद होगा। इस छोटे से मुद्दे को न टालकर वो खुद अपनी हानि कर रहे हैं। सरकार कहा गया है
ये बोला गया कि हमारी क्या कर रहा है भाई, वो नंबर 3 डिमांड है कॉम्पनसेशन और FIR विड्रॉल और गारंटी का, उससे सरकार पॉजिटिव है। ये अन्ना पार्ट 2, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था, कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहाँ? सारे लद्दाख के लोग थे। आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना डील करी है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ? बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।